I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we are going to learn about the simple future tense and the future continuous tense. The simple future tense is used to tell us about actions that will happen in the future, such as I will visit my grandparents tomorrow. We are going to use will or shall with the base form of the verb. We are also going to learn that the future continuous tense tells us about actions that will be going on at a particular time in the future, like I will be studying in the evening. It is formed using will shall plus be plus ing form of the verb. We are going to learn the going to form as well, which is used for plans or actions that are about to happen soon. Give two example of each. Simple future, future continuous. Simple future. Read this sentence. He will play football tomorrow. वह कल फुटबॉल खेलेगा. भारत will win the match. भारत ये मैच जीतेगा. The highlighted words are verb and they are in simple future tense. Highlighted words जो है वो verb है और simple future tense में है. Simple future tense tell us about future event और predict events. सिंपल फ्यूचर टेंस हमें फ्यूचर के इवेंट्स के विषय में बताते हैं और जो प्रेडिक्ट किया जाता है जिनकी पहले से ही प्रेडिक्शन होती है वो बताते हैं. दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में होंगे, वो सब हमें सिंपल फ्यूचर टेंस से पता चलता है. द सिंपल फ्यूचर टेंस टेल अस अबाउट द एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द टाइम टू कम. सिंपल फ्यूचर टेंस हमें उस एक्शन के विषय में बताते हैं जो उस समय में आने वाले समय में होगा. फॉर्मिंग ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. वी यूज विल शैल प्लस वर्ब विद द प्रोनाउन आई एंड वी. हम विल और शैल का यूज करते हैं आई और वी के साथ. विद ही शी इट दे वी यूज विल फॉर्म. मतलब विल और शैल का ज़्यादातर में विल ही यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मतलब बेस फॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल ही विल गो फॉर ए हेयर कट टुमारो, तो गो बेस फॉर्म है. आई शैल स्पीक टू यू इन ए मिनट, एक मिनट में तुमसे बात करूंगा, तो शैल आई के साथ यूज होता है, बाकी सब में ज़्यादातर विल यूज होता है और बेस फॉर्म यूज होती है. वी यूज शैल विद आई एंड वी विल विद अदर प्रोनाउन. वी यूज टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ऐसे समय में, मतलब नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, टुमारो, इन 2 मिनट, इन 5 आवर्स. व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस समथिंग इन द सिंपल फ्यूचर, जब सिंपल फ्यूचर में कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो इस तरह के वर्ड यूज होते हैं. फिर है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. आई शैल बी ईटिंग लंच विद माई मदर. ही विल बी वर्किंग ऑन ए डिफिकल्ट प्रोजेक्ट. द हाईलाइटेड वर्ड्स आर वर्ब एंड दे आर इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो वर्ब हैं और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस टेल अस अबाउट द एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमें उस एक्शन के विषय में बताता है जो एक गिवन पॉइंट पर फ्यूचर में होगा. द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस टेल अस अबाउट एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमें उस एक्शन के विषय में बताता है जो प्रोग्रेस में होगा एक गिवन पॉइंट पर फ्यूचर में. फॉर्मिंग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की को कैसे फॉर्म करते हैं? द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग शैल एंड विल प्लस आईएनजी फॉर्म. मतलब शैल और विल के साथ विल भी और शैल भी, यहाँ पर ये नोट कर लीजिए. विल और शैल तो हम सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी या शैल भी प्लस आईएनजी फॉर्म. आई शैल बी कमिंग टू मीट यू सून, वी विल बी लिविंग इन 10 मिनट. एक तरह से गोइंग टू भी इसी में आता है. रीड दिस सेंटेंस. आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू ड्रेस. मैं एक नई ड्रेस खरीदने के लिए जाने वाली हूँ. वी आर गोइंग टू हैव पार्टी नेक्स्ट संडे. नेक्स्ट संडे पार्टी होने वाली है. तो इस तरह के ये भी फ्यूचर में ही टेंस में ही आते हैं. द वर्ब्स एम गोइंग टू बाय एंड आर गोइंग टू हैव आर इन द गोइंग टू फॉर्म एंड इंडिकेट एक्शन दैट आर अबाउट टू टेक प्लेस इन द इमीडिएट फ्यूचर, जो कि इमीडिएट फ्यूचर में होने वाले हैं. फॉर्मिंग द गोइंग टू फॉर्म. वी यूज एम प्लस गोइंग टू, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग, मतलब एम प्लस गोइंग टू, उसके बाद टू और फिर बेस फॉर्म टू बाय, टू लिसन. आई के साथ तो एम,
वी यूज इज विद ही शी इट सिंगुलर के साथ एंड ऑल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इन सब सब्जेक्ट के साथ ही शी इट और सिंगुलर के साथ इज। शी इज गोइंग टू लिसन, शी इज गोइंग टू बॉय, बाय टू लगा के फिर रूट फॉर्म बेस फॉर्म। वी यूज आर विद वी यू दे एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल दे आर गोइंग टू रिसीव माई पार्सल, they are going to buy, they are going to listen. Using the going to form, we use the going to form to express the following situation that will take place in the near future. जो कोई situation near future में होगी वहाँ हम going to form use करते हैं। When we want to do something in near future, near future में कुछ करना चाह रहे हैं तो इस तरह से लिखते हैं, जैसे for example I am going to buy a new dress when there are clear indication that something will happen very soon. जब क्लियर इंडिकेशन होता है कि कुछ नियर फ्यूचर में होने वाला है तो हम गोइंग टू फॉर्म यूज करते हैं। टीना इज सिक, हर मदर इज गोइंग टू टेक हर टू द डॉक्टर, मतलब निश्चित रूप से लेके जाने वाले होते हैं, निश्चित रूप से कोई एक्शन होने वाला होता है तो गोइंग टू फॉर्म यूज होती है। सिंस टीना इज सिक इट क्लियरली इंडिकेट दैट हर मदर विल टेक हर टू द डॉक्टर वेरी सून। The simple future tense tell us about the action that will take place in the time to come. We use IV plus shall plus base form of the verb simple future में। We use he, she, it, you, they and third person subject will plus base form of the verb simple future में। We form future continuous tense when we write future continuous कब करते हैं, कैसे करते हैं, I या we plus shall plus ing form of the verb। he, she, it, you, they and other subject will be plus ing form। will be और shall के साथ भी be आएगा, shall be। we generally use shall and I and we with all other pronoun and noun we use will। for the going to form we write I plus am plus going to original form of the verb he, she, it या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्लस इज सब्जेक्ट प्लस इज प्लस गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लूरल के साथ सब्जेक्ट प्लस आर प्लस गोइंग टू बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। Dear students, using future tenses helps us talk clearly about our plans and predictions. Keep practicing and see you soon with another grammar lesson.